आप में, हम में, मुझ में, इसमें, बच्चे में, सब में गुण है। तो आप ये सोचिए कि वो जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ जिसने स्वामी विवेकानंद को विश्व के सामने, विश्व पटल पर एक देदीप्यमान तारे की तरह वो प्रकट हुए, उसका आमंत्रण नहीं था स्वामी विवेकानंद। विश्व धर्म संसद हो रही थी, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी के पास उसका कोई आमंत्रण नहीं था। लेकिन सहयोग रहता है। कुछ लोगों को लगा कि इस व्यक्ति को वहां जाना चाहिए, वो व्यवस्थाएं बन गई। उनको कहीं से कुछ लोगों ने पैसा इकट्ठा करके जहाज पे चढ़ा दिया। जहाज पे जाने के बाद वहां उतरे, शिकागो पहुंच गए, भटक रहे थे शिकागो। अब एक वो अंग्रेजों का देश, कोट पैंट पहनने वाले लोग हम भी पहनने लगे, लेकिन वहां पे एक साधु साफा बांधे पीले कपड़ों में घूम रहा है। उसके बारे में किस तरह का एक जो प्रथम प्रतिक्रिया होती है वो कैसी आ रही होगी वो। लेकिन सारे सहयोग बने, वहां के लोग प्रभावित हुए और उनको 5 मिनट का कोई मौका मिला। कितना मौका मिला था आपने बोलने का? बड़े रिकमेंडेशन की 5 मिनट उनको बोलने का मौका मिला। और अभी गुप्ता जी ने जो बात कही, उन्होंने 2 शब्द, भाइयों और बहनों, ये 2 शब्द में हमारी संस्कृति का प्राकट्य हो गया। क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम मानते हैं ना, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा जो है वो एक कुटुंब है, तो हम सब भाई बहन हैं। बाकी सब अपने अपने धर्म की लड़ाई में लगे थे, अपने संप्रदाय की इसमें। इन साहब ने क्या बोला? 2 शब्द, मेरे प्रिय अमेरिकन बहनों और भाई। तो 5 मिनट तक तो ताली इसके लिए स्टैंडिंग ओवेशन, सब खड़े हो गए और 5 मिनट ताली बजाते रहे। तो जो समय उन्हें दिया गया था वो तालियों में ही पूरा हो गया। लेकिन उसके बाद लोगों की मांग जो उन्होंने बोला, वो जो शिकागो वक्तृत्व से जो वक्तृत्व उन्होंने दिया, उससे जो भारतीय संस्कृति का प्राकट्य हुआ, वो वहां की थे। वो क्या थे? उन्होंने तो शास्त्रों से तो अध्ययन किया था। तो पूरी दुनिया के सामने भारत के विषय में जिज्ञासा जगी। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने उसके बाद तो कोई अध्ययन नहीं किया। 1893 के बाद तो खाली उनके वक्तृत्व हुए, दुनिया में जा जाकर उन्होंने इस प्रकाश को फैलाया। तो अध्ययन तो 93 तक कर चुके थे जो करना था उनको। लेकिन मैंने जो जैसा कहा कि जब तक कोई घर का योगी योग ना रहेगा, जब तक वो बाहर होके नहीं आ जाएगा, तब तक फिर लगभग पूरा जीवन उन्होंने पूरे विश्व में भ्रमण किया परिव्राजक के रूप में, और भारतीय संस्कृति को प्रकाशमान करते रहे। अब समस्या ये थी कि इतनी बड़ी, इतनी उज्जवल संस्कृति, जो सूर्य के समान चमकने वाला प्रकाशमान जो हमारे संस्कार थे, संस्कृति थी, आखिर गुलाम क्यों थे? ये कष्ट स्वामी विवेकानंद को भी। और समय एक जाता है कि वो 25 वर्ष जो उनके जीवन के थे, 1857 की क्रांति हुई थी। उस क्रांति से देश में परिवर्तन प्रारंभ हो गया था, और उसी समय काल पे सृष्टि की रचना थी कि स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 में हुआ। और वो जागरण बचपन से ही वो व्यक्ति लक्ष्य व्यक्तित्व था अलग। ऊत के लखन पालने में दिखते, जैसे कोई भी अत्याचार अनाचार बचपन से नहीं सहन कर सकते। तो संस्कार कैसे थे? उनके दादाजी भी 20-22 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास ले लिया था। इनके पिताजी हम लोगों से कैसे जुड़ता है स्वामी विवेकानंद? उनके पिताजी भी बहुत बड़े अटॉर्नी थे और अच्छी कमाई वाले, उस समय की अच्छी खासी इनकम वाले अटॉर्नी थे।